नमस्कार। फिलहाल कैथल के नए बस स्टैंड से इस समय लाइव जुड़ चुका हूँ और ठीक मेरे पीछे जो फाटक देख रहे हैं, कल लगभग रात के 9:30 बजे का वाक़या है, जहां एक ट्रैक्टर ट्रॉली जिसमें पराली के गट्ठे लोड थे वो यहां से निकल रहा था। लेकिन जो आप इस फाटक के ऊपर का जो बंद करने वाला जो हैंडल है, कहीं ना कहीं वो एक गट्ठा उसमें अड़ जाता है, जिसके कारण आरपीएफ की पुलिस द्वारा उस ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त जो अपनी कस्टडी में कर लिया जाता है। लेकिन आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है उनको पहुंचना है और कुछ ही देर में वो कैथल की नई अनाज मंडी में पहुंचेंगे। लेकिन यहां से मात्र 200 मीटर की दूरी पर पुलिस लाइन है, जहां पर उनका हेलीपैड जो है वो बनाया गया है। मौके की तस्वीर मैं आपको दिखा दूं, हेलीकॉप्टर जो है वो फिलहाल आपको दिखाई दे रहा है। जेपी नड्डा जो है वो पहुंच चुके हैं, क्योंकि यही हेलीकॉप्टर जो पुलिस लाइन में हेलीपैड बना है वहां पर उतरेगा और जेपी नड्डा जो है वो अनाज मंडी में पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले ये बड़ा हादसा हो जाता है कि जो आरपीएफ पुलिस की कस्टडी में ट्रैक्टर और ट्रॉली है, वो ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लग जाती है। ये सीधी तस्वीरें इस समय कैथल के नए बस स्टैंड से हैं। ये तस्वीर मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह से आग जो है, आग की लपटें वो आप देख सकते हैं। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये असमंजस की परिस्थितियां हैं कि आखिरकार आग कैसे लगी, जबकि आरपीएफ पुलिस की कस्टडी में ये था। उस फाटक से परली ओर जो है इस ट्रैक्टर और ट्रॉली को जो है वो खड़ा किया गया था, ताकि कल इसकी जमानत या तमाम कागजात लेकर इसको छोड़ दिया जाए। जबकि ट्रैक्टर जो है वो आरपीएफ विभाग द्वारा नरवाना जो है ले जाया गया और जो ट्रैक्टर चालक था उसको भी जो है नरवाना ले जाया गया था। लेकिन आज लगभग 10-11 बजे के आसपास इस ट्रॉली में आग लग जाती है। ट्रॉली में जो लगे जो ट्रॉली में परालियां लोड थी उसमें आग लग जाती है। कारणों का फिलहाल पता नहीं लग पाया। लेकिन आरपीएफ की कस्टडी में जो ट्रैक्टर ट्रॉली थी उसमें आग लग जाती है। फिलहाल मौके पर तमाम लोग हैं, जान लेते हैं ये ट्रैक्टर का मालिक है, इनसे जान लेते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या था, कब इस घटना को पता इनको लगा और ये उस समय कहाँ थे और इनकी ट्रॉली जिसमें पराली लोड थी वो कहाँ थी और ये वाक़या किस तरह से हुआ। क्योंकि बीती रात लगभग 9:30 बजे का ये वाक़या जब आरपीएफ द्वारा इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इनकी जो ट्रॉली है वो कस्टडी में ले ली गई। लेकिन पूरा वाक़या इनसे जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? राम कुमार। कहाँ से हैं? खेड़ी सिसगरा से। अच्छा, क्या वाक़या, कब की घटना है, क्या हुआ था, उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई हुई और आपको कैसे पता लगा कि आपकी ट्रॉली में आग लग गई? फिलहाल हम इधर आ जाएं, थोड़ा इधर भाई, 1 मिनट साइड देना भाई, 1 मिनट साइड देना भाई साहब, यहाँ आ जाएं आप। पहले पूरा वाक़या बताएं क्या था? वाक़या तो ये ऐसे था जी, इस पोल में लग गया था थोड़ा गड्ढा, ये थोड़ा सा पिंगा हो गया था। मैं इनसे कहने लगा इसको नीचे घर में सीधा कर दूंगा। ये कहने लगा नहीं, मैसेज कर रखा, पुलिस आई, फिर छेड़ना तो ट्रैक्टर साइड में इन्होंने चाबी चुबी निकाल ली जी, मेरे से पैन कार्ड भी ले लिया, मान ले जी। पुलिस आई, वो कहने लगे भाई ट्रेला तो यहाँ साइड में लगा दे और ट्रैक्टर लेके हमारे साथ नरवाने चल। मैं नरवाने चला गया। कल रात आप नरवाना चले गए? मैं रात 1 बजे गए हूँ, साथ में एक पुलिस वाला मेरे साथ बैठ के गया ट्रैक्टर पे, मेरे को नरवाने ले गए जी। मेरे से उन्होंने कहा भी तो आधार कार्ड और वोट कार्ड मंगा, जमानती सगानती मंगा, तेरी जमानत हो जाएगी। तो मैंने अपना भतीजा बुलाया जी, वो लेके चला गया मेरे सामान। मेरी वहाँ उन्होंने जमानत करी थी, पहुंचे ही थे माले, कहने लगे भाई तू अब जाके तेरा ट्रेला संभाल, तेरे ट्रेले में धुम्मे उठ रहे हैं। कब सुबह की बात है ये? सुबह की बात है। कितने बजे की बात है ये? है मेरे ख्याल 10-11 बजे है ना। हाँ, 10-11 बजे की बात है जी। मैंने यदि मेरे भतीजे से बोल दिया माँ भाई ट्रेला तो जल गया, और मैंने रात उनको भी बोला था माँ जी आग उग लग सकती है यहाँ। बोलने लगा तेरे को ज़्यादा पता है, तू इसको ट्रैक्टर को लेके चल। ये बात है। तो मौके पे पहुंचे, क्या देखा गया, क्या कुछ नुकसान आपका हुआ? क्योंकि ये कस्टडी में है, आरपीएफ की कस्टडी में है, तो क्या मांग आपकी रहेगी? ट्रैक्टर ट्रेला है जी, और ये 4-4.5 लाख का नुकसान हो रहा है। 4-4.5 लाख का नुकसान आपका हो गया है। जमानत आप पर आपको छोड़ा गया है। हाँ जी। कस्टडी में आपके ट्रैक्टर और ट्रॉली आरपीएफ पुलिस वालों के पास है। हाँ जी। तो अब आप जिस हालत में आपने कस्टडी में दिया तो उसी हालत में आप चाहेंगे कि वो आपको मिले? मिलना चाहिए जी। मैं तो मेहनत करके बनाया जी, ये बहुत मेहनत, रात दिन मेहनत करी है मैंने तो। अब आप देखिए कि अब इस व्यक्ति का, जो गरीब आदमी है,
जो मेहनत करके अपने 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करता है, लेकिन अब आरपीएफ की बड़ी लापरवाही, इसमें आरपीएफ की बड़ी लापरवाही हम कहेंगे, क्योंकि आरपीएफ की कस्टडी में, आरपीएफ के कर्मचारियों की कस्टडी में ये ट्रॉली जिसमें 4.5 लाख रुपए का खर्चा बताया जा रहा है, जो नुकसान हुआ है क्योंकि ट्रॉली साथ थी और पूरी की ट्रॉली में पराली के गट्ठड़ लोड थे, जो कि बड़ी मेहनत करके ये व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा रहा था। लेकिन अब आरपीएफ विभाग के क्या वो अधिकारी कर्मचारी जो 4.5 लाख रुपए का इसका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर पाएंगे, या वो कर्मचारी इसकी भरपाई करने के लिए प्रयास करेंगे? ये एक बड़ा सवाल खड़ा करती है, क्योंकि जो मालिक का जो सामान होता है या किसी तरह का जो कस्टडी में सामान होता है, जिस तरह से वो कस्टडी में रहा जाता है, उसी तरह का सामान जब सुपुर्दगी कराई जाती है तो उस व्यक्ति को उसी तरह से दिया जाता है। लेकिन कस्टडी में जब इस पुलिस विभाग ने इसको लिया था तो ट्रॉली सही थी, जो इसका सामान ट्रॉली के अंदर था, पराली का गट्ठर थे, वो बिल्कुल सही थे। लेकिन सुबह लगभग 10 बजे ट्रॉली में आग लग जाती है, वो कारण फिलहाल पता नहीं लग पाए, लेकिन हम दूसरे अंश भी आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। आखिरकार अब क्या होगा, क्या इस गरीब व्यक्ति को जो 4.5 लाख रुपए का जो इसका नुकसान हुआ है, क्या आरपीएफ वो नुकसान भरेगी? क्योंकि अगर कानूनी तौर पर अगर देखें तो कस्टडी में जो भी सामान होता है तो उसका जो देख रेख है वो विभाग को करनी होती है, जिस विभाग के पास जिस विभाग द्वारा इसको कस्टडी में लिया होता है। ये एक छोर है जहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि पूरी की पूरी पराली जो है वो जलकर राख हो गई है, लेकिन बड़ी मशक्क़त के साथ जेसीबी बुलाई जाती है। जेसीबी के तहत कुछ पराली को यहाँ पर जो है वो घेर दिया जाता है ताकि रास्ता जो है वो ब्लॉक ना हो, लेकिन जब जेसीबी को बुलाया जाता है तो जेसीबी द्वारा जब ट्राली को इस रास्ते से हटाकर उस ओर गिराया जाता है तो कहीं ना कहीं जेसीबी चालक का भी नुकसान हुआ है। लेकिन जब उस चालक के नुकसान की भी बात की जाती है तो जिला प्रशासन या जो विभाग है वो हाथ खड़े कर देता है कि हम क्यों इसका नुकसान दें। फिलहाल मौके पे और कोई लोग थे यहाँ पर जब इस घटना जब हुई, क्या से घटना हुई, क्या आग कैसे लगी, कोई पता? ये फाटक है ना 200 मीटर है, यहाँ पे खोखा है चाय का। यहाँ हम चाय पी रहे थे जी। ऑटो चालक हूँ मैं, ऑटो चलाता हूँ। ठीक है। चाय पीने के बाद ना यहाँ से धुआं सा निकला सर। हमने देखा 5-6 ऑटो बैठे थे, हम यहाँ पे आए, आग लग रही है जी यहाँ पे। मैं इधर गया मैडम से, मैं कहा मैडम आग लगी। मैडम बाल्टी लेके आई, मगर मैडम बाल्टी से नहीं बुझेगी ये पाइप हो, तो मैं पाइप के लिए ऐसे कर दूँ तो बुझेगी। तो उसके बाद मैंने पूछा, मगर फायर ब्रिगेड का नंबर दे दो। मेरे मोबाइल तो था नहीं सर, ना मुझे याद है। मैंने इनसे पूछा, मगर है आपके पास नंबर? इनके पास भी सर नंबर नहीं था। फिर मैंने एक गाड़ी वाले को रुकवाया, मोटरसाइकिल वाले, उसने साथ के साथ फ़ोन किया, भाई फाटक के पास भगत सिंह कॉलोनी यहाँ पे आग लगी ट्राली में। 20-25 मिनट बाद एक आई जी, एक फायर ब्रिगेड आई, एक आई फिर वह चली गई, उससे भी नहीं बुझी सर। फिर 15-20 मिनट बाद फिर आई जी, उससे भी। अभी देखो क्या हालात है सर, अभी पब्लिक या तो काम पूरा कंप्लीट करते हैं, फिर आपने जेसीबी आग का कारण पता लगाओ किस तरह से लगी है? सर कोई कह रहा है वो तार नहीं है सर, देखो ऊपर उसकी स्पायरिंग होगी, उसकी वजह से लगी है। ये मैडम तो यही बता रही थी मौके पे, ये मैडम थी बाल्टी। अब मैडम से बात करना, मौके पे हम आए थे 5-7 लोग, मैडम मौके पे। तो जो ट्रॉली आपकी यहाँ खड़ी किसने करवाई थी? ये पुलिस वालों ने करवाई थी। अब आप ये देख सकते हैं कि इसमें पुलिस विभाग की लापरवाही कहें या जनाब इस व्यक्ति की, जो गरीब व्यक्ति है, इसकी किस्मत फूटी हुई कहें, क्योंकि अब जो पुलिस की विभाग के जो कर्मचारी हैं या जो आरपीएफ विभाग है वो हाथ खड़े कर देगा कि हम क्यों इसको जो मुआवजा है या इसकी जो इसको नुकसान हुआ वो दें। लेकिन जब यहाँ ट्रॉली खड़ी की गई तो ये तार उस विभाग द्वारा नहीं देखी गई, जिसके कारण फिलहाल बताया जा रहा है कि इससे ये घटना हुई है। क्योंकि जब पुलिस विभाग द्वारा इस ट्रॉली को यहाँ खड़ा किया गया था तो वो सभी चीज़ें देखनी चाहिए थी कि कोई बड़ा हादसा तो नहीं घटित हो सकता। लेकिन जेपी नड्डा के आने से पहले एक बड़ा हादसा यहाँ हो गया कि एक ट्रॉली में जो पुलिस की कस्टडी में, आरपीएफ की कस्टडी में थी, उसमें आग लग जाती है। कारणों का पता नहीं है, लेकिन फिलहाल जो गरीब व्यक्ति है वो मांग करता हुआ नजर आ रहा है कि उसका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई आखिरकार कौन करेगा। लेकिन इसको जमानत पर उस विभाग द्वारा जो है, आरपीएफ विभाग द्वारा जो है वो छोड़ दिया गया। फिलहाल इनसे जान लेते हैं। भाई अब आप क्या चाहते हैं, किस तरह की मांग आपकी रहेगी, क्योंकि 4.5 लाख रुपए का आपका नुकसान हुआ है? मैं यही सोचता हूँ मेरा ये ट्राला फिर तैयार हो जाए, दोबारा तैयार हो जाए। बिल्कुल मांग है कि जिस तरह से पुलिस की कस्टडी में जी जो माल जला है इसका ही, उसको कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप?
मैं इसको करनाल से लेकर आया था जी, और ये यहाँ गया था कांथली बिजली प्लांट में। अच्छा, बिजली प्लांट में आप हाँ कांथली जी। बिजली प्लांट और हमारे को ये ऑर्डर मिल रहा है अभी 8 बजे से बाद चलना है, तो नो एंट्री में नहीं हूँ मैं, एंट्री के अंदर ही चल रहा हूँ। बिल्कुल 8 बजे से पहले इस तरह के जो यातायात जो संसाधन है उनको एंट्री नहीं है, लेकिन 9 बजे इस व्यक्ति को यहाँ पर जो है जिस तरह से घटना बताई जा रही है वो रोका गया, क्योंकि नो एंट्री में इन्होंने एंट्री नहीं की, बिल्कुल समय पर इन्होंने जो है वो एंट्री की है। तो इसलिए जब पुलिस कर्मचारियों से कहा गया कि इस जो हैंडल है जो फाटक का उसको मैं ठीक करा देता हूँ, लेकिन पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई करने की और जो है वो कार्रवाई की गई, लेकिन इस व्यक्ति का जो नुकसान हुआ है अब वो नुकसान की भरपाई क्या पुलिस कर्मचारी करेंगे या आरपीएफ के जो विभाग है वो करेगा। अब सवाल बड़ा खड़ा करता है कि आखिरकार इस गरीब व्यक्ति की सुनेगा कौन, कौन इस गरीब व्यक्ति की जो नुकसान हुआ है उसको पूरा करेगा। आरपीएफ द्वारा, आरपीएफ विभाग द्वारा तो चलो उनकी जो कार्रवाई बनती है वो कर दी, लेकिन जो कस्टडी में सामान लिया गया था, क्या उस सामान की भरपाई अब विभाग करेगा। लेकिन देखना ये होगा कि अब इस गरीब व्यक्ति की सहायता कौन करेगा, या वो तमाम लोग जो देख रहे हैं इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि इस व्यक्ति को इंसाफ मिल सके और इसका जो नुकसान आरपीएफ विभाग की कस्टडी में जो हुआ है उसकी भरपाई जो है वो हो सके।